गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगी संघाई सहयोग संगठन, जिसको हाफ नाम दिया जाता है SCO। अब यह क्या है, कैसे इसका जन्म हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में आज चर्चा होगी। तो चलिए बिना विलंब किए इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक मैप बना रहे हैं। मैप में मान लीजिए अगर आप, यह एशिया है, इसी से सटा हुआ यूरोप है, थोड़ा सा हट के इस साइड उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो हम लोगों की टॉपिक क्या है, SCO, जिसको कहा जाता है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म रहता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी SCO क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। यह कैसे बना, क्या हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले आपको हम मैप के माध्यम से बता रहे हैं कि ये है क्या चीज़। एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में ही भारत है, तो इसमें यूरोप का तो कोई काम नहीं पड़ रहा है जो SCO है, तो हम यूरोप वाला मैप हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, मान लीजिए एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में एक देश भारत अपना है, भारत है। मैप में जब भारत जहाँ है, भारत से थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो मध्य एशिया के 5 देश हैं, जिनका नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान, उससे थोड़ा सा नीचे मैप पे देखेंगे तो रहेगा किर्गिस्तान, उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो तजाकिस्तान, इससे थोड़ा सा इस साइड आएंगे तो तुर्कमेनिस्तान, और जो यह हिस्सा पड़ रहा है इसका नाम है उज्बेकिस्तान। यह मध्य एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत है, भारत से इस साइड देखेंगे तो चीन है, चीन है, चीन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मंगोलिया पड़ेगा, और मंगोलिया से ऊपर जाएंगे तो इस तरह करके रूस है, रूस है। देखिए, मैप के माध्यम से हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद रहे। अब मैप का माध्यम यानी जो हम इसमें आपको लोकेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से अगर जो आपके घर पढ़ रहे हैं, जो विश्व मानचित्र है उस पर देखेंगे तो आपको कायदे से समझ में आएगा। अब मैप बनाने का मतलब यह है कि आपको देश दिखाई दे ताकि वो याद रहे। अब देखिए, भारत थोड़ा सा मैप में ऊपर देखेंगे तो 5 गो मध्य एशिया के देश हैं, जिनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इससे थोड़ा सी इस साइड देखेंगे भारत तो चीन है, चीन के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर रूस है, और इस साइड देखेंगे तो जापान रहेगा। ठीक, और इस साइड देखेंगे भारत से बगल में तो पाकिस्तान, उससे थोड़ा सा आएंगे बगल में हटेंगे तो अफगानिस्तान, उससे थोड़ा सा हटेंगे तो ईरान, और यहाँ रूस के बगल में एक देश है बेलारूस। हाँ, देखिए मन में आ रहा होगा कि कौन सा देश हम लिख रहे हैं। देश हम उन्हीं को लिख रहे हैं जिनकी हमको आवश्यकता पड़ रही है SCO में। SCO जो है संघाई सहयोग संगठन, उसमें जिन जिन देशों की आवश्यकता पड़ेगी हम उनका मैप के माध्यम से आपको लोकेशन दे दिए हैं। घर बैठ के अपने मानचित्र में देखिएगा, विश्व मानचित्र में तो हिंदुस्तान, इससे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो 5 गो मध्य एशिया के देश रहेंगे। इस साइड जाएंगे तो चीन, उसके ऊपर मंगोलिया, उसके ऊपर जा रहे हैं तो रूस, और रूस की इस साइड जाएंगे तो बेलारूस रहेगा। इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है CSO में, मतलब SCO जो है संघाई सहयोग संगठन जो है, इसमें इन देशों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको हम मैप पर बना दिए हैं। अब मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या हुआ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1939 1945 के बीच में जब चला
तो उसमें वह युद्ध जब हुआ तो उस युद्ध में अमेरिका, इस साइड अमेरिका है, अमेरिका द्वारा ये जो जापान दिखाई दे रहा है, जापान के दो मशहूर शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया गया, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध जो था वो उसका अंत हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हो रहा है, सन लिख लीजिए, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला। जब अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, दूसरा विश्व समाप्त हुआ, तो 1946 में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध 1946 से शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। अब यह जो शीत युद्ध है, इसमें देखिए क्या हुआ, जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसमें विश्व के 2 गुट हो गए। एक गुट अमेरिका के पास गया, एक गुट रूस के पास चला गया, और इस गुट में भारत कहीं नहीं गया था, भारत अपने स्थान पर मौजूद था, गुट निरपेक्ष की नीति अपनाया। तो एक ग्रुप जो इधर गया अमेरिका के पास और एक रूस के पास। तो जब अमेरिका इधर हुआ तो इसमें नाटो, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक ग्रुप नाटो बनाया। नाटो क्या है, नाटो पर हम एक वीडियो डाल दिए हैं, विस्तार से है, आप उसको देख लीजिएगा। तो नाटो बनाया, नाटो के माध्यम से अमेरिका क्या कर रहा था, पूरे विश्व के ऊपर सोच रहा था कि हमारा आधिपत्य बने। और इधर 1945 में ही 2 गुट हुआ था, तो रूस को लगा कि कहीं अमेरिका आके इधर न हावी हो जाए, इसलिए इधर नाटो था, इसका प्रतिद्वंदी मान लीजिए SCO जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसको बनाया गया किसके द्वारा, रूस के द्वारा, और इसमें चीन भी सहयोग किया। मतलब आप समझिए कि अगर नाटो के माध्यम से इस सब पर अगर अधिकार कर रहा है, तो इधर 2 गुट बना था, एक अमेरिका के गुट में गए, एक रूस के गुट में गए। अमेरिका वाला धीरे धीरे विश्व पर हावी होने लग रहा था, तो रूस मतलब इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। शीत युद्ध, शीत युद्ध का मतलब रूस अगर अमेरिका के बीच लड़ाई छिड़ गई है तो रूस अमेरिका को नहीं बल्कि उसके सहयोगी देश के ऊपर हमला बोलता था। अमेरिका रूस के ऊपर न सहयोग करके बल्कि इसका जो सहयोगी देश था उसके ऊपर हमला बोलता था, तो इसको बोला जाता था शीत युद्ध। अब शीत युद्ध चलते चलते गया 1991 में, यह जो रूस था उस समय इसका नाम था USSR, यह 15 देशों में टूट गया। 1991 में जब रूस उस समय USSR करके नाम से जाना जाता था, यह 15 गुटों में टूट गया। जब 15 देशों में टूट गया तो इसी रूस से टूटे हुए ये 5 देश हैं जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। यह जब इससे टूट गए तो रूस को लगा कि एक गरीब देश हैं और अभी हाल ही में अलग हुए हैं, तो इसमें सीमा का भी विवाद है, कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका यहाँ आके अपना अड्डा बना ले। अगर अमेरिका यहाँ पर अड्डा बना लेगा तो जाहिर सी बात है रूस के लिए और अन्य देशों के लिए सरदर्द बन जाएगा। इसलिए 1996 में शंघाई 5 नाम से एक संगठन बनाया गया। जब 1905 में शंघाई 5 बना तो उसमें क्या हुआ, उस समय 5 देश थे। तो देखिए उस समय 5 देश कौन थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और चीन, 5 देश हो गए। 3 इधर से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और चीन, यह 5 देश मिलके शंघाई 5 नाम से एक संगठन बनाए। अब 1996 में यह शंघाई 5 तो बन गया। 2001 में कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के साथ में एक स्थान रहेगा अस्ताना। कजाकिस्तान में एक स्थान है कजाकिस्तान, हाँ देखिए 2001 में यह जो कजाकिस्तान में एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में कजाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। कजाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। जब कजाकिस्तान इसमें शामिल हो गया तब इसका नाम हो गया SCO, इसका नाम SCO हो गया। अब 2001 के बाद व्यवस्थाएं चलती गई। जब 2017 हुआ तो अस्ताना में एग्रीमेंट हुआ।
2017 में जब अस्ताना में एग्रीमेंट हुआ। अस्ताना कहाँ पड़ेगा? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में अस्ताना पड़ता है। अस्ताना में एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में रूस के सहयोग से भारत को और चीन के सहयोग से पाकिस्तान को इसका अस्थायी सदस्य बना दिया गया। तो वर्तमान समय में सदस्य संख्या 8 हो गई है। अब 8 सदस्य संख्या कौन कौन है? देखिए ध्यान से, मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब शुरू में यह संघाई 5 बना था तो 3 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान 3, रूस 4 और चीन 5, यह 5 देश थे। 2001 में उज़्बेकिस्तान किसमें शामिल किया गया था? उज़्बेकिस्तान देखिए यहाँ पर उज़्बेकिस्तान दिखाई दे रहा है। उज़्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया तो 5 या 1 6 हो गए। फिर 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया तो कुल मिला के 8 देश हो गए। 8 देश कौन कौन हैं? रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान 5 हो गए। एक उज़्बेकिस्तान 6, भारत 7 और पाकिस्तान 8 देश हो गए। तो वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या क्या है? 8 है। 8 देश कौन कौन से हैं? हम हाफ में नाम लिख दे रहे हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान। 8 देश हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हो गए हैं। वर्तमान समय में इसमें 8 सदस्य देश हैं जो इसके अस्थायी सदस्य हैं, किसके? SCO के। अच्छा, इसके बाद इसके पर्यवेक्षक देश भी पूछता है। पर्यवेक्षक देश, तो पर्यवेक्षक देश इसमें 4 हैं। अब 4 पर्यवेक्षक देश कौन कौन हैं? देखिए, एक तो है आपका मंगोलिया, दूसरा इधर में लिखें बेलारूस, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा ईरान। पर्यवेक्षक देश ध्यान रखिएगा, बेलारूस है, ईरान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है। तो हम इनका चारों का नाम लिख दे रहे हैं। बेलारूस, ईरान, अफगानिस्तान और आपका 1 2 3 हो गया। बेलारूस, ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, यह 4 देश हो गए इसके पर्यवेक्षक देश। अब पर्यवेक्षक देश आपको समझ में आ गया होगा। पर्यवेक्षक देश का मतलब यह लोग इसके सदस्य बन गए हैं लेकिन अस्थायी नहीं है। जब ही न तब इनको अस्थायी सदस्यता दे दी जा सकती है। तो याद रखिएगा, SCO के वर्तमान में 8 सदस्य हैं। वह कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान। और पर्यवेक्षक देश बेलारूस, ईरान, अफगानिस्तान और मंगोलिया, यह पर्यवेक्षक देश है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यह एक गुट बन गया, तो जैसे मान लीजिए यह हिस्सा है, यह SCO का है और इधर जो है यह नाटो का है। तो नाटो जो है यह सैन्य संगठन है। नाटो क्या है? सैन्य संगठन है। अगर इन नाटो सदस्यों के ऊपर कोई देश हमला बोलता है तो यह सभी मिल के उससे लड़ेंगे, उसके ऊपर हमला बोलेंगे। लेकिन यह सैन्य संगठन नहीं है। हाँ, इसमें युद्धाभ्यास होता है। यह जो संगठन है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए है, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए है, एक दूसरे में शिक्षा, परिवहन, संचार, ऊर्जा आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो हमको लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगी कि संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी ऑफिशियल भाषा क्या है। नीचे दिखाई दे रहा है, हम इधर लिख दे रहे हैं ऑफिशियल भाषा, इसको मिटा दे रहे हैं। ऑफिशियल भाषा जो SCO है इसका ऑफिशियल भाषा क्या है? तो इसकी ऑफिशियल भाषा जो है, एक है रसियन, एक है चाइनीज, इसकी ऑफिशियल भाषा है। हाँ, इसका मुख्यालय पूछता है, मुख्यालय बीजिंग चीन में पड़ता है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है।
इसका उद्देश्य क्या है? आपस में विश्वास को बनाए रखना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन आदि को बढ़ावा देना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना। यह तो एससीओ हो गया। नाटो, इसमें क्या अंतर है? यह सैन्य संगठन है, यह सैन्य संगठन नहीं है। इसमें अगर जो भी ग्रुप में देश शामिल हैं उनके ऊपर अगर कोई देश हमला बोलता है तो यह पूरा ग्रुप मिल के उसके ऊपर हमला बोलेगा। इसमें कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है। ये हमला बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, हाँ युद्धाभ्यास ये कर सकते हैं। तो हमको लग रहा है एससीओ क्या है आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। एससीओ क्या है? शंघाई सहयोग संगठन है। इसका पूरा नाम रहेगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यह एशियाई देश, यह जो ग्रुप है इसका एक संगठन है। शुरू में 1996 में शंघाई 5 नाम से स्टार्ट हुआ। 2001 में जब इसमें उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया तो उसका नाम एससीओ हो गया। 2017 अस्थाना एग्रीमेंट जब हुआ था तो उसमें रूस और पाकिस्तान, रूस के सहयोग से भारत को, अब चीन के सहयोग से पाकिस्तान को इसका अस्थायी सदस्य बना दिया गया। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 8 है। वो 8 देश कौन कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान। पर्यवेक्षक देश 4 हैं, बेलारूस, ईरान, अफगानिस्तान और मंगोलिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी ऑफिशियल भाषा रसियन और चाइनीज़। अब देखिए ऑफिशियल भाषा जो है रसियन और चाइनीज़ है, जिससे लग रहा है कि इस संगठन में इन दोनों का ज़्यादा बोलबाला है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो बीजिंग जो चीन में पड़ती है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आज हमारी वीडियो यहाँ तक रहेगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।